प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमने शास्त्रों में कथा में सुना है कि ऋषि मुनि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के ध्यान किया करते थे। क्या उसका अलग अलग महत्व है क्या? इस बारे में बताइए। अगर ऐसा है तो इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए और ये समझाइए कि किन स्थानों पर जाप करने से कैसा फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप, नाम जाप हम अपने स्थान पे, मंदिर में, वन में, गौशाला में, नदी के किनारे, पर्वत पे, किसी भी स्थान पे हम कर सकते हैं। ऋषियों ने तो बहुत लंबे और सूक्ष्म अनुभव के जरिए अलग अलग स्थानों का, जो हमारे गुरु होते थे, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हो गए हैं पहले, उन्होंने अलग अलग स्थानों पे नाम जप, मंत्र जाप करने का अलग अलग महत्व बताया, उनका अलग अलग फल बताया है, उनका वर्णन किया गया। रोज निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर एवं सही तरीके से किया गया। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय मतलब एक ही टाइम, एक ही स्थान, निश्चित स्थान मतलब एक ही स्थान पर सही तरीके से किया गया नाम जाप, मंत्र जाप, भगवत नाम, कीर्तन हमें बहुत जल्दी फल प्रदान करता है। तभी हम जब कहते हैं ना सत्संग में आपको टाइम का बड़ा वो होता है, माने कि हम अब खाली हो के चले जाओ, मेरा पति को चाय नहीं मिली, मेरी पत्नी के पैर दबाने हैं, मेरे पड़ोसी में हो गया, झगड़ा हो गया, मैं वो देखने में लुक गई थी। कीर्तन, संकीर्तन, भजन में आने का जो निश्चित समय होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। और कभी मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, कभी कोई पाठ उठाइएगा, एक ही टाइम रखिएगा, एक ही स्थान रखिएगा, एक ही आसन रखिएगा और उसका असर देख लीजिएगा। ये है नियम। आप अपने भोजन में टाइम को गड़बड़ करें, शरीर खराब हो जाता है ना। तो अगर आप मंत्र जाप, नाम जाप का जो टाइम गड़बड़ करते हैं ना, उसमें हमारा भी फर्क आता है, क्योंकि वो तो परम है, अंतरात्मा का भोजन है। तो अगर हम उसको नियम को रखते हैं, कि स्थान रखते हैं, कि टाइम रखते हैं, तो उसका फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है, उसकी भगवत कृपा अतिशीघ्र होती है। कहते हैं अब क्या उसका है फल और क्या उसके है, क्या उसका वर्णन किया गया है। निज स्थान पर सामान्य लाभ देता है। अपने स्थान घर पे क्या होता है, सामान्य सा लाभ होता है। क्या करना चाहिए? स्नान कर कर शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं, प्रभु को अर्पण करें, तो मंत्र जाप करना और अच्छा होता है। पर क्या अच्छा उत्तम कैसे करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आज के वक्त तो उठते ही नहीं। कायदे में पहले जो स्त्रियां होती थी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। क्यों? देवशयनी काची यानी देव उठनी काची पे विष्णु भगवान जगते हैं 4 महीने की योग निद्रा से। उससे पहले महालक्ष्मी 12 दिन पहले जग जाती है। दिवाली 12 दिन पहले आती है ना, 15 दिन पहले। इसीलिए तरह से पत्नियों को पति से पहले उठ के अपने घर के कार्य निमित्त कर लेने चाहिए। पर आजकल की पत्नियां तो 10 बजे उठती हैं, 8 बजे उठती हैं। क्या जी? हमारी नींद ही नहीं पूरी होती, हम थक जाती हैं। कारण, और उतना ही घर में आलस्य है, दरिद्रता है, पैसों की रपटक है। क्योंकि जब लक्ष्मी दरिद्रता को बुला रही है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? अलक्ष्मी आएगी ना। ये ऐसी बातें हैं जो ऋषि मुनि ने ऐसे नहीं बनाई। और अगर आप मंत्र सुबह उठिए, आप अपना नहा धो के निमित्त होइए, अपने घर में धूप बत्ती कीजिए, मंत्र का पाठ कीजिए, अपना माला कीजिए, देखिए अपने घर में कैसे ही बरकत शुरू हो जाती है। पेड़ पौधों के नीचे किया गया, जैसे केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे, तुलसी के नीचे बैठ के अब जब जाप किया हो, मंत्र हो, साधना की गई हो, वो शीघ्र लाभ प्रदान करती है, अत्यंत लाभ प्रदान करती है। गौशाला में अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपको 100 गुना फल देता है। कितना? मंदिरों में जप करना, मंत्र पाठ करना, ध्यान करना, स्तोत्र करना, वो 1000 गुना, कहते हैं करोड़ गुना फल प्रदान करता है। मंदिरों में पाठ किया गया, शिवलिंग के समीप, खासकर ज्योतिर्लिंग के पास अगर आप मंत्र पाठ जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसकी कोई तुलना नहीं होती। सिद्ध शक्ति पीठ, जैसे ज्योतिर्लिंग है वैसे ही सिद्ध शक्ति पीठ में जो जाप किया जाए उसका भी जो फल है वो अनंत गुना वर्णन किया गया हमारे शास्त्र।
अगर आप वन में जप करते हैं, किसी वन में बैरागी बन के जाप करते हैं, तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। नदी पर या नदी के संगम में जो त्रिवेणी है उन पे, वहां पे जप साधना करने से 1,00,000 गुना फल उसका प्राप्त होता है। पर्वत पे जाकर अगर आप जाप करते हैं तो 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। वह लोग जाते थे ना, उससे ज्यादा तो है कि ग्रहण काल में जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, हम तो अपने घर में टीवी देखते हैं आज के टाइम में, तो खाते हैं, अगर उस दौरान पे अगर आप जाप करें, नाम करें, वो शक्तिशाली हो जाता है। आप देखिए जितने भी साधु पुरुष होंगे, संत पुरुष होंगे, वो जप के दौरान कुछ नहीं करते, वो अपने आप को बंद करते हैं, भगवत नाम में ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं। अनुयायियों का भी यही हाल है, तो उसका भी अनंत कोटि फल होता है कि वो मंत्र उसमें अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं होती। तो इसलिए ये जो हमारे शास्त्र में संक्षेप में जो दिया गया, इसका फल इतना होता है, किन स्थानों पे हम कैसा कैसा फल प्राप्त करते हैं, पर अगर आप उसको नियम से करें तो बहुत उत्तम होता है। गुरुजी, मंत्र नाम जाप के कुछ नियम बता दीजिए और जिसको हम आसानी से नित्य कर सकें। मंत्र जाप, नाम जाप अपने नित्य कर्म को करने के लिए कुछ बड़े आसान से नियम दिए गए हैं, जो आप उसको बहुत आसानी से कर लीजिए। सबसे पहले आपका आसन पे बैठ के हमें जाप करना चाहिए, कभी भी हमें धरती पे, पलंग पे बैठ के नहीं करना चाहिए। हाँ, बीमार व्यक्ति हो तो उसके लिए एक बात अलग हो जाती है, पर आपको आसन पे बैठ के अपना, और अपना आसन अपना होना चाहिए, नहीं कि एक आपको सार्वजनिक आसन बना लो कि पति भी बैठ रहा है, पत्नी भी बैठ रही है, बच्चे भी बैठ रहे हैं, सास भी बैठ रहे हैं, आड़ी पड़ोसी भी आके बैठ रहे हैं। आपका अपना आसन होना चाहिए, क्योंकि आसन की उस मंत्र जाप की शक्ति हो जाती है आपकी। एक ही स्थान, रोज वो स्थान नहीं बदलना चाहिए। माला और आसन, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आसन के लेकर से माला भी अपनी होनी चाहिए, कि घर में वो नहीं सार्वजनिक माला रखी है, जो आया उठा रहा है, जाप करे, डंडा रख दिया, दूसरा उठा लेना। पर्सनल, आपके जाप की माला आपकी, दूसरे की नहीं। ये बहुत बहुत अति नियम होता है। और जो माला से जाप करते हो उस माला को पहनना नहीं चाहिए, जिस माला को पहनते हो उससे जाप नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखो। अपनी पीठ को सीधी रखा जाए जब बैठे। मन में किस तरह का संदेह, कोई डाउट, कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए। संपूर्ण विश्वास से उस पाठ को करिए, मंत्र को करिए, जाप को करिए, क्योंकि जब आप संदेह लाते हैं तो वो जाप खत्म हो जाता है। उसका असर कि जिस पे आपको विश्वास नहीं, काम क्या करेगा। धूप दीप नैवेद्य जलाइए, सुगंधित होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, दीपक हमेशा जलना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और कहा जाता है कि जप करने के 10-15 मिनट बाद तक जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पानी को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे भी नियम आप कर लेते हैं, ये निभा लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ा, कितना जरूरी काम हो, अपना नित्य नियम पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी उठो, करो। आप भोजन नहीं छोड़ते ना, कहीं जाना पहले भोजन करते, खाए, पाठ छोड़ दो, कल कर लेंगे। भगवान का जब मेरी कोई जरूरत नहीं, तो सोचो आप माला पी रहे हो, एक मन का निकालो, माला बनती है, टूट जाती है, फिर आपकी ABCD शुरू हो जाती है। तो बाकी काम छोड़िए ना, एक रोटी कम खा लो, रास्ते में खा लेना, चलते चलते खा लेना, लेकिन अपना एक कीर्तन संकीर्तन, अपना नाम जप माला को कभी नहीं, क्योंकि नियम तो नियम है। जिसका नियम अटूट, विश्वास अटूट, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा डम डम डमरू बजता है। बोल हर हर खुशियावर रामचंद्र महाराज की जय।